अभी हम लोगों ने देखा था कल कि हमारे लोग का लेक्चर हुआ था, जब दो नाउन हो, दो नाउन में क्या करे, आपका पोजीशन एक शो करे, उसका किसी एक पे अधिकार शो करे। जैसे एक वर्ड हमने लिया था, धोनी एंड साक्षीज डॉटर था, तो हमने लास्ट वाले वर्ड को हम उठाएंगे, उसके बाद ये वाले ऑफ को यूज करेंगे, देन एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा जो पोजीशन को दर्शा रहा है। मतलब हम लोग ये इतनी चीजें पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं अगर लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स के साथ जो है एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस को कैसे हम लोग शो करेंगे। लिविंग विंग्स है तो लिविंग विंग्स में हम कैसे एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, का, के, की, ये आगे बताए हैं एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस। का, के, की का होता है, ऑफ का यूज करता है, ये इंग्लिश ऑफ का मीनिंग रखता है। अब ये अगर लिविंग बिंग्स आ गया, लिविंग थिंग्स आ गया, तो उसके साथ कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन एस या ई एस वाली हिजिंग साउंड्स। हिजिंग साउंड्स का मतलब जैसे सा का वर्ड यूज करे, जैसे प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हैं, उच्चारण किसी वर्ड का करते हैं, तो आपका शा वर्ड यूज हो, सी एच हो, या तो आपका एस एच हो, या तो आपका सा साउंड निकलता हो, तब के केस में इंड वाली नाउन के साथ लास्ट में यस का नहीं, सिर्फ जो है अपॉस्ट्रोफी एस का, अपॉस्ट्रोफी कॉमा का यूज करते हैं। अगर लास्ट में ऐसे कुछ वर्ड्स दे दिए कि लास्ट में आपका हिजिंग साउंड जो है, जो साउंड निकलेगा आपका सी एच का निकले या एस एच का निकले, तो हम आप क्या करेंगे, यस का यूज नहीं करेंगे, एपॉस्ट्रोफी कॉमा यस का यूज नहीं करेंगे, आप केवल एपॉस का यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी का कॉमा यूज आप करेंगे, ये वर्ड का आप यूज करेंगे। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। मतलब अगर हमारा नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन में यस या यस का यूज करते हैं, ये तो क्लियर है। प्लूरल नाउन में यस या यस का यूज करते हैं, इसके साथ हिजिंग साउंड अगर यस एच आ जाए या सी एच आ जाए वर्ड के अंत में, जिसका प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उसमें आपका ये वर्ड आ जाएगा, तो एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एपॉस का यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बॉयज हॉस्टल है, तो सही है, बॉयज हॉस्टल सही है कि नहीं है, बॉयज हॉस्टल आपका सही है, लड़के का हॉस्टल। अब अगर ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा यस का यूज किया, यहाँ पे देखो बॉयज हॉस्टल है, बॉयज लड़कों का हॉस्टल, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा यस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉय का हॉस्टल था, एक लड़के का कोई, जैसे आप बोलो कि ये लड़के का हॉस्टल है, इस लड़के का ये हॉस्टल है, तो ये हो गया बॉय हॉस्टल। अब ये बोलोगे आप ये लड़कों का हॉस्टल है, तो लड़कों का तो हो गया, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे कि लड़कों का हॉस्टल है। अब यहाँ पे समझते हैं जो हम बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है रविश, रविश है, ये स का साउंड रख रहा है, सा के साउंड जब रखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, श के साउंड वाले में ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, श के साउंड में ये ऑप्शन गलत हो जाता। कह रहा है अगर आपके हिजिंग साउंड एस एच हो या सी एच हो, तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज नहीं करते, सिर्फ अपॉस कॉमा का यूज करते हैं। ये रविश बाइक हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी भाई। जब कभी एस एच हो, सी एच हो, तो या हिजिंग साउंड स निकलता हो, तो आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है, मुकेश, यस फिर है इसमें, ये नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, मुकेश, ये वाला अपॉस्ट्रोफी है। इसका भी मतलब का होता है। आज आप लोग अपनी गलतियां मैक्सिमम सुधारेंगे। आप किसी में भी लगा देते हैं, मुकेश हाउस, राज हाउस, इसका घर, उसकी कार, उसकी बाइक, उसका फोन, ना एस अपॉस्ट्रोफी कॉमा यस का यूज करते हैं। लेकिन आज हम जान लेंगे, जब कभी हिजिंग साउंड आपकी आए, एस एच का, सी एच का, मतलब सा का साउंड आए, तो उसमें जो है आप अपॉस्ट्रोफी कॉमा यस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, मीनिंग आपकी सेम रहेगी। जैसे बॉयज का हॉस्टल, बॉय का हॉस्टल, रविश है, रविश का बाइक होना चाहिए, लेकिन आपका यस यस साउंड नहीं देगा, ये भी मीनिंग सेम रखता। ये भी वर्ड होता अगर ग्रामर की दृष्टि से, तो आपका गलत नहीं था, इसका मतलब निकल रहा है रविश बाइक, ये रविश की बाइक है, लेकिन ये रूल की वजह से आपका ये चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, रविश बाइक हो जाएगा।
ये एपोस्ट्रोफी कामा का भी मतलब यही रखा। मुकेश हाउस है तो मुकेश हाउस हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंस है, ना तो सी एच है ना सी एच एच है ना, यस है, यस एच है नहीं है ना सी एच है, लेकिन आपका जो हिजिंग साउंड है आपका यस का आ रहा वो शा प्रिंस, तो ये एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी कॉमा यस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। समझ में आया भाई एकदम? आगे हम लोग चलते हैं। जब कभी आपके नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो पर्सोनिफाई जब हम करते हैं, इसको जब पहचानते हैं, जब सॉल्व करते हैं, तब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे है थंडर्स एंगर, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे अब थंडर मतलब जब आपकी बिजली गड़गड़ाती है, तूफान आते हैं, पानी आता है। साइंस में थंडर स्टॉर्म पढ़े हो, विंड थंडर स्टॉर्म, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी तरीके से हमारा क्या थंडर्स एंगर, ये आपका जो पर्सोनिफाइज शो करता है, एंगर को शो करता है, ये किसका नेचर है? मनुष्य का नेचर है, मतलब लिविंग बींग्स का नेचर है। तो लिविंग बींग्स का नेचर है, किसका नेचर है? लिविंग बींग्स का नेचर है, लेकिन ये नॉन लिविंग बींग्स में आते हैं नेचर। गुस्सा करना किसका स्वभाव? क्या वो प्राकृतिक गुस्सा करेगी? क्या नहीं ना करेगी। नेचर्स लव, प्राकृतिक से प्यार, क्या है? प्राकृतिक का प्यार जो है, ये क्या लिविंग बीइंग है? नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नेचर प्यार करना किसका नेचर है? लिविंग बीइंग्स का नेचर है, सजीव लोगों का नेचर है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये भी आप सही कर सकते हैं, थंडर्स एंगर भी कर सकते हैं। किसके दृष्टि में? जब आप दृष्टि लगाएंगे कि ये क्या है, लिविंग बीइंग्स है, ठीक है नॉन लिविंग बीइंग, लेकिन प्रक्रिया इसकी क्या कर रही है? आपको लिविंग बीइंग कर रही है, क्योंकि एंगर हो रही, लव कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? एंगर ऑफ थंडर भी यूज कर सकते हैं, लव ऑफ नेचर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बोथ ऑफ कंडीशंस क्या है? करेक्ट है, दोनों कंडीशंस आपकी करेक्ट है, क्योंकि इसको लिविंग बीइंग्स में यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब कभी नॉन लिविंग बीइंग्स हो, उसका नेचर भी नॉन लिविंग बीइंग ही रहेगा। जब कभी नॉन लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं, वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफी का कॉमा एस का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जब हम जान लेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स है, इसका नेचर था ह्यूमन बीइंग का, इसका नेचर था, नॉन लिविंग बीइंग में रखा था, लेकिन इसका नेचर क्या था? लिविंग बीइंग का था, ठीक है। एंगर करना, लव करना नेचर किसका है? मनुष्य का है, लिविंग बीइंग्स का है। तो इस तरीके से हमारा जब नॉन लिविंग बीइंग्स ही रहेगा, सामान्यतः उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जैसे बोला जाए कार्स ग्लास, तो इसका कार्स ग्लास नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, ग्लास ऑफ कार, ग्लास ऑफ कार यूज करेंगे। ये लास्ट वाले वर्ड को उठाते हैं, हमने बोला तो उसमें जब पढ़ा था आगे वाली क्लास में, लास्ट वर्ड को उठाते हैं, इसको क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, देन एज इट इज लिखते हैं। ग्लास ऑफ कार हो गया, पेन हो गया, पेन ऑफ का यूज करेंगे, विंडो हो जाएगा, पेन ऑफ विंडो हो गया। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से बाइक्स टायर नहीं करेंगे, क्यों? लोग कहते हैं 101% मैंने सुना है काफी लोगों से, बाइक्स टायर, ये जो है टायर किसका है? बाइक का, बाइक का टायर, ठीक है, बाइक्स टायर। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये नॉन लिविंग बीइंग्स है, और हमेशा याद रखिए नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा भाई? टायर, टायर ऑफ बाइक। इसी तरीके से मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर नहीं करेंगे, चार्जर ऑफ मोबाइल, चार्जर ऑफ मोबाइल। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छे से आई। लिविंग बीइंग्स के साथ हम जो है कर सकते हैं, लिविंग बीइंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज करते हैं। और दूसरी बात, जब कभी नॉन लिविंग बीइंग्स भी होता है और उसका नेचर आपका जब जो है लिविंग बीइंग्स जैसा करेगा, तो उसमें आप दोनों का यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, करिए। एग्जाम्पल्स हम करते हैं। चेयर्स लेग्स, क्या है? चेयर्स लेग्स है। अब इसको बताइए कहां पे मिस्टेक है?
हमने बताया जब कभी क्या निर्जीव का होता है, निर्जीव की बात करेगा तो एपॉस्ट्रोफी कॉमा उसमें यस नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो किसमें क्या हो जाएगा इसकी जगह पे? इसकी जगह पे क्या हो जाएगा भाई बताइए? लेग्स हो जाएगा, लेग्स ऑफ चेयर हो जाएगा, लेग्स ऑफ चेयर हो जाएगा। लेग्स लिया, ऑफ लगाया और चेयर हो गया। जब लेग्स ऑफ चेयर होगा तो ये क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपका इज नहीं लगता है। लेग्स क्या है? टांगे, बहुत सारी टांगे हैं, तो लेग्स ऑफ चेयर के साथ क्या होगा? इज का यूज नहीं करेंगे, आर का यूज करेंगे। वेरी गुड। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया भाई? आगे हम लोग चलते हैं। द टेबल्स लेग्स, यहां बताइए द टेबल्स लेग्स क्या हो जाएगा? लेग्स, द तो रहेगा ही, इससे मतलब नहीं है, द तो लगेगा, नाउन से हमको मतलब है, तो क्या होगा? लेग्स ऑफ, द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल। यहां पे क्या रहेगा? हैज रहेगा कि हैव रहेगा? यहां भी कई आपके जो लेग्स हैं, लेग्स तो काफी है तो है भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। यहां पे देखिए वन ऑफ द चेयर्स लेग्स, यहां पे बताइए क्या होना चाहिए? तो यहां पे होना चाहिए, ये तो सेम रहेगा, इससे मतलब नहीं, हमको नाउन से मतलब होता है, तो क्या लिखेंगे? वन ऑफ द तो रहेगा ही, वन ऑफ द, ये तो सेम रहेगा ना, लेग्स ऑफ चेयर, लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है। यहां पे आर है, आपको आर रहेगा, ठीक है, हाँ खत्म हो गया। आगे चलते हम लोग। ये रूल आपको समझ में आया? निर्जीव के साथ, निर्जीव के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे? एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज नहीं करेंगे। लिविंग विंग्स के साथ जो है आप एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज करेंगे, और जिसका पर्सोनिफाई शो करता हो कि ये नेचर किसका है? लिविंग विंग्स का है, तब आप ऑफ का यूज कर सकते हैं और एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम कुछ कंपाउंड नाउन बताते हैं। कंपाउंड नाउन तो आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंपाउंड नाउन पढ़ा था? कंपाउंड नाउन जब आपको पढ़ाया थे, जहां पे आपको दो नाउन्स को जोड़े विथ प्रीपोजिशन, याद करिए, विथ प्रीपोजिशन। नाउन ये वाला बताया था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और जो दोनों नाउन क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। ये नाउन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, ये नाउन दूसरा है, ये नाउन दूसरा है, डिफरेंट डिफरेंट नाउन है। तब के केस में अगर इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? थोड़ा रिवीजन भी कर रहे हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया है, और इसका विशेष काम अभी यहाँ पे नहीं था, ये प्रीवियस क्लास में हम ले चुके हैं क्लास को, लेकिन फिर भी इसको हम रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं, इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस कराएंगे। आप ये बताइए इसमें क्या है? अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो कहां बनाते हैं? दो नाउन्स जब जुड़ता है विथ प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है दो नाउन, तो पहले वाले नाउन में यस लगाते हैं, पहले वाले नाउन में यस लगा के प्रीपोजिशन बनाते, वो बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। या इसमें भी आपको पहले वाले नाउन में लगाएंगे, इसमें भी आपको पहले वाले नाउन में लगाएंगे, आ रहेगा तब यस रहेगा। सिस्टर के साथ भी आपको पहले ही नाउन में लगाएंगे। कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगाते हैं। अगर आपका कंपाउंड नाउन दिया है, आपको अगर सेंटेंस में कंपाउंड नाउन दिया है, ये सारे वर्ड्स आपको दिए हैं, तो उसके लास्ट वाले जब एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज करेंगे तो लास्ट वाले में लगाएंगे। बात पल्ले पड़ी भाई? जब कभी भी कंपाउंड नाउन आएगा तो कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले में आप इसको लगाएंगे। जैसे समझते हैं क्या है? माई ब्रदर्स इन लॉ ऑफिस इज वेरी ह्यूज, मेरे साले की जो ऑफिस है वो बहुत बड़ी है, मेरे साले की ऑफिस जो है वो बहुत बड़ी है। हो सकता है मेरा साला अमीर हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तो उसकी जो ऑफिस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इस केस में बताइए कहां मिस्टेक है? माई ब्रदर्स इन लॉ ऑफिस इज वेरी ह्यूज। हाँ भाई,
क्या होगा? हाँ, जब हमने बताया आपको कंपाउंड नाउन के साथ जोड़ता है तो इसमें पहले वाले में नहीं लगाते हैं apostrophe कॉमा यस, किस में लगाते हैं? लास्ट वाले में लगाते हैं। और ट्विस्ट की बात करते हैं, ये apostrophe यस कॉमा यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, आपको कंफ्यूजन करने के लिए। इसके बाद जो है क्या दे देगा? वर्ब भी दे देगा। तो वर्ब जहां रहेगा मेरे भाई वहां पे आपको apostrophe कॉमा यस नहीं लगता है। बात समझ में आई? ये apostrophe कॉमा एस का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए शो करता है। जैसे बोला बाइक का टायर, आदमी का पेन, तो क्या है? किसको शो कर रहा है? नाउन को शो कर रहा है। नाउन के जो है पोजीशन को शो करता है कि इसका सामान ये है ना। बात पल्ले पड़ी? वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे हो जाएगा। तो आपका ब्रदर इन लॉज ऑफिस इज वेरी ह्यूज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, योर ब्रदर्स इन लॉ हाउस इज इन मुंबई। अब इसमें बताइए क्या है? मेरे साले का घर मुंबई में है। मेरे साले का घर कहां है? मुंबई में है। यहां पे क्या हो जाएगा? apostrophe कॉमा एस का यूज करेंगे। अब यहां पे यस लगा है, क्या यहां पे यस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? यहां पे यस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। हमारे पास एक साले हैं तो आपका सिंगुलर हो गया, हमारे पास बहुत सारे साले हैं ना, तो आपको क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ये apostrophe कॉमा एस थोड़े है, ये क्या है? प्लूरल को शो कर रहा है, आपको बहुवचन को शो कर रहा है कि मेरे सालों का घर मुंबई में है। साला नहीं है, यहां था आपका मेरे साले का ऑफिस बहुत बड़ा है। मेरे साले का ऑफिस बहुत बड़ा है। एक साला था, उसका ऑफिस बहुत बड़ा था। यहां पे क्या दिए हैं? योर ब्रदर्स इन लॉज हाउस इज इन मुंबई। मेरे सालों का घर मुंबई में है। बहुत सारे साले हो, 2 साले हो, 4 साले हो, 5 साले हो, और वो बहुत अमीर हो, तभी तो अंधेरी जैसी जगहों पर रहेंगे, मुंबई जैसी जगहों पर रहेंगे। ठीक है, मेरे सालों का घर मुंबई में है, तो ये आपका प्लूरल है, इससे हमसे मतलब नहीं है, एकदम सही है। apostrophe कॉमा एस का यूज थोड़े किया है, ये प्लूरल को शो कर रहा है, ये सिंगुलर को शो कर रहा है। तो यहां पे आपका माय ब्रदर्स इन लॉज, यहां पे आपका इन लॉज होना ही होना अनिवार्य है। हमने बताया जब कंपाउंड नाउन रहेगा तो उसके बाद वाले लास्ट वाले नाउन में apostrophe कॉमा एस का यूज करेंगे, तभी इसका का यूज तभी तो करेगा भाई। किसका घर है? मेरे सालों का घर है। ठीक है, इसको ऑफ का यूज करेगा। सॉरी, हाउस इज इन मुंबई। क्या हो? सही है? सही है? एक बार फिर देख के बताइए, सही है? मेरे साले हैं, कई साले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। मेरे कई साले हैं, तो आप क्या करेंगे? आर का यूज करेंगे। मतलब आप लोगों को वर्ब वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। वर्ब प्लस टेंस अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको जान के चलो कि 50% ऐसे ही कवर हो गया है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से बता ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बताइए भाई, थर्ड वाले में अगर थर्ड वाला आप लोगों ने बता लिया तो हम ये मान जाएंगे कि 100% आपको ये क्लास समझ में आई। थर्ड वाला बताइए आप, चाहे जितना समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माई सिस्टर्स इन लॉज डू नॉट लाइक डूइंग माई वर्क इन दिस कंपनी। मेरी सालियां, कई साली है ना, मेरी सालियां, बताइए, मेरी सालियां हैं और सालियां को क्या पसंद है? काम करना पसंद है। वर्ब है, वर्ब है। हमने क्या बताया? वर्ब है। जब कभी ये किसके apostrophe कॉमा एस किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए यूज होता है। देखो ऑफिस क्या था? नाउन था। घर क्या था? नाउन था। बाइक क्या था? नाउन था। पेन